This call is now being recorded. गुड इवनिंग एवरीवन। तो हम क्लास 9th के लिए मैथ्स पढ़ रहे थे और उसके अंदर भी हम क्षेत्रमिति के कुछ महत्वपूर्ण कंसेप्ट पढ़ रहे थे। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने कहाँ तक कवर कर लिया था? लास्ट क्लास के अंदर हमने बेलन के बारे में कवर कर लिया था कि लास्ट क्लास के अंदर हमने बेलन के वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल के बारे में सीख लिया था और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल के बारे में सीख लिया था। तो बेलन क्या होता है? आपको के सर बेलन एक पाइप के जैसी आकृति होती है। बेलन एक पाइप के जैसी आकृति होती है सर, जिसमें दो आधार होते हैं और दोनों ही क्या होते हैं? वृत्ताकार होते हैं। एक ऊपर और एक नीचे, दोनों ही वृत्ताकार आधार होते हैं। और जो बेलन का जो बेलन का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल होता है सर, इसका एक सूत्र होता है, वो कितना होता है हमारे पास में? 2 पाई आर एच। कितना होता है वो? 2 पाई आर एच। अगर इनके सभी के हम मान भरने लगे तो सर दो का मान दो ही होता है, पाई का मान होता है सर 22/7 गुणा आर। अब अगर हमें आर और एच का मान मिल जाए तो हम यहाँ पर हम आर और एच का मान भर देंगे और उनको मान भरने के बाद में हमें क्या मिल जाएगा? बेलन का वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल मिल जाएगा। अगर हमारे आर और एच के मान अगर सेंटीमीटर में, तो आप जानते हो कि क्षेत्रफल हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। और अगर हमारे आर और एच के मान मीटर में है तो क्षेत्रफल हमारा मीटर स्क्वायर में आएगा। इसी तरीके से जो बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है सर, इसका भी एक सूत्र होता है। क्या चीज? कि सर अगर हम वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच के अंदर, अगर सर हम वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच के अंदर अगर दोनों ही आधारों का क्षेत्रफल जोड़ दें, अगर दोनों ही वृत्ताकार आधारों का क्षेत्रफल जोड़ दें, तो सर हमारा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बन जाएगा। और हम जानते हैं कि एक वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है सर, वो पाई आर स्क्वायर होता है। तो दोनों वृत्त का कितना हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। तो आपने लिखा सर 2 पाई आर स्क्वायर। जब आप इनको जोड़ोगे तो 2 पाई आर यहाँ पर भी है और 2 पाई आर यहाँ पर भी है, तो आपको होगा सर 2 पाई आर और कितना आ गया हमारे पास में? एच प्लस आर। यानी कि क्या होता है? बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। ये आपने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था कि अगर हमारे पास में आर और एच का मान, अगर आर और एच का मान हमें सेंटीमीटर में मिलेगा तो क्षेत्रफल हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। और अगर हमारा आर और एच का मान मीटर में आएगा तो सर जो क्षेत्रफल होगा हमारा मीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है। सागर के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, लास्ट क्लास में भी आप बच्चे यही पूछ रहे थे कि कौन सा चैप्टर है। लास्ट क्लास में बताया था कि ये आपका पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन वाला चैप्टर है, क्लास 9th, एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 13। ठीक है बच्चे, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, अब आप लोगों के पास में क्वेश्चन है। आपने इस तरीके का क्वेश्चन लास्ट क्लास में भी किया था। तो अभी हमने कर दिया है आप लोगों का चैट सेक्शन बंद और हमने कर दिया है आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन। और आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाया गया है जिसमें लिखा है कि एक बेलनाकार खिलौना जिसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है, यानी कि एक खिलौना है जो बेलन के आकार का है, उसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है और जो आधार का परिमाप है, आप जानते हो कि जो बेलनाकार हमारी आकृति होती है, इसका जो आधार होता है वो एक वृत्त होता है। यानी कि इस आधार का परिमाप, यानी कि हमें दे रखे इस वृत्त की परिधि, क्योंकि परिमाप को ही परिधि कहते हैं। तो आप कहोगे सर वृत्त की परिधि हमें दे रखी है कितनी? 20 पाई। कितनी दे रखी है हमें? 20 पाई। ये हमें परिधि का मान दे रखा है। और ऊंचाई का मान कितना दे रखा है? आपको अगर सर ऊंचाई का मान दे रखा है हमें 25 सेंटीमीटर। चलिए एक बार फिर से सवाल को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जो मान हमें दे रखे थे वो हमने रख दिए कि एक बेलनाकार खिलौना जिसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर और आधार का परिमाप 20 पाई सेंटीमीटर है, को बनाने के लिए कितने वर्ग सेंटीमीटर प्लास्टिक की आवश्यकता होगी। यानी कि आप एक ऐसा खिलौना बना रहे हो जो बेलन के आकार का है। ठीक है। उस बेलन की ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है और उस बेलन के आधार की जो परिमाप है, यानी कि आधार एक वृत्त होता है, तो वृत्त की परिधि कितनी है हमारे पास में? 20 पाई। आपसे पूछा गया है कि इस खिलौने को बनाने के लिए आपको कितने वर्ग सेंटीमीटर प्लास्टिक की आवश्यकता होगी। यानी कि जब आप खिलौना बनाओगे तो आप खिलौने के ऊपर और नीचे दोनों तरफ क्या लगाओगे? आधार लगाओगे। और क्या लगाओगे आप बेलन के अंदर? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लगाओगे। यानी कि आपसे पूछा गया है कि बताइए इस खिलौने का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। और आप जानते हो कि जो खिलौना है वो किसके आकृति का है? वो बेलन की आकृति का है। तो आप बेलन की आकृति का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र लगाइए बेलन का, सभी के मान भरिए और मान भरने के बाद में बताइए कि इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, यो हमने आपको कुकर बता दिया। हाँ बच्चे बोलिए। बच्चे आवाज कट जा रही है अभी, आप बोलिए एक बार, ट्राई कीजिए फिर से। देखो, आपको बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है क्योंकि जो बेलनाकार खिलौना आप बना रहे हो उसके ऊपर और सर नीचे आपकी बेलन। फोटो नहीं दिखाई दी सर। क्या चीज नहीं दिखाई दे रही बच्चे? फोटो सर। ऐसा हो ही नहीं सकता बच्चे। आप नो एक सर काम अभी कीजिए। अब दिखाई दे रही सर। ठीक है ठीक है।
तो आप इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन समझ में आ गया ना आपको? एक बार क्वेश्चन ट्राई कीजिए करने के लिए, जब हल हो जाएगा तो आप पोल सेक्शन के अंदर बच्चे वोट कर देना। ठीक सर। माइक ओके, ऑन रखे इकडे तक होता यो सभी बच्चे अपना ओटो माइक कतो बंद, सभी बच्चे अपना माइक बंद रखेंगे। देखिए 5:40 हो रहे हैं और आप लोगों के पास में 2 मिनट का समय है कि सभी बच्चे इस प्रश्न को हल करें और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। यानी कि आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाया गया है जिसमें लिखा है कि एक बेलनाकार खिलौना जिसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है और आधार का परिमाप 20 पाई सेंटीमीटर है। यानी कि आप एक बेलनाकार खिलौना बना रहे हो जो 25 सेंटीमीटर ऊंचा है, और जो उस बेलन का आधार है वो एक वृत्त होता है, यानी कि उसकी परिधि आपको कितनी लेनी है? 20 पाई सेंटीमीटर। तो बताइए उस खिलौने को बनाने के लिए आपको कितने वर्ग सेंटीमीटर प्लास्टिक की आवश्यकता होगी? यानी कि आपको निकालना है खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए, सभी बच्चों के पास में 2 मिनट का समय है कि वो जल्दी से इस प्रश्न को हल करें और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। तो सभी बच्चे इस प्रश्न को जल्दी से हल करेंगे और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। चलिए, आप सभी के पास में लास्ट 30 सेकंड का समय, क्योंकि 5:41 हो गई है और काफी बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर आंसर करना भी स्टार्ट कर दिया है। तो सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। अब आप लोगों के पास में आखिरी 20 सेकंड है कि सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। और अभी आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है। और अभी आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब आप लोगों का पोल सेक्शन एंड किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जो बच्चे पोल सेक्शन के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे या जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही आंसर बताइए कि आपकी तरफ से कौन सा आंसर सही होगा। तो जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है या जो बच्चे पोल सेक्शन के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे, वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए, अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, काफी सारे बच्चों ने आंसर कर दिया है चैट सेक्शन में भी। तो अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। फिर आप लोग ये नहीं कहोगे कि सर समझ में नहीं आए, तो इसलिए टाइप करना बंद कीजिए और सामने देखिए स्क्रीन पर। देखिए क्या दिया गया आपको। आपको दिया गया था कि एक बेलनाकार खिलौना जिसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। यानी कि खिलौना किसके आकार का है? बेलन का आकार का। यानी कि आपको बेलन की ऊंचाई पता लग गई कि सर इस बेलन की ऊंचाई कितनी है हमारे पास में? 25 सेंटीमीटर। फिर आपको दिया गया कि जो बेलन का आधार है उसका परिमाप कितना है? 20 पाई सेंटीमीटर। और आप जानते हो कि बेलन का आधार एक वृत्त होता है। तो आपने लिखा सर जो वृत्त की परिधि है, क्योंकि वृत्त की परिधि को ही वृत्त का परिमाप भी कहा जाता है, कि जो वृत्त की परिधि है सर, चलो हम परिमाप ही लिख देते हैं, उसका मान कितना दिया गया आपको? आपको दिया गया 20 पाई सेंटीमीटर। पूछा गया है कि इस खिलौने को बनाने के लिए कितने वर्ग सेंटीमीटर प्लास्टिक की आवश्यकता होगी। तो आप जानते हो कि अगर आप एक ऐसा खिलौना बनाओगे जो बेलन के आकार का है, तो आप इस तरीके से बनाओगे कि सर हमें इस खिलौने का क्या निकालना है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। क्योंकि जब आप कोई खिलौना बनाओगे जो बेलन के आकार का है, तो सर आप उसके अंदर आधार लगाओगे दोनों, तभी तो ये खिलौना बनेगा। और जब दोनों ही आधार का क्षेत्रफल वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल के साथ जोड़ दिया जाता है, तो हम कहेंगे सर हमें जो निकालना है वो निकालना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो इस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वही इस खिलौने का, यानी कि वही हमें क्या होगी? वही प्लास्टिक की जरूरत होगी खिलौने के बनाने के लिए। तो आपने कहा सर सूत्र लगा देते हैं कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का। अभी रिवाइज कराया था कि 2 पाई आर और ब्रैकेट के अंदर होता है हमारे पास में H+R। चलो, ये तो आंसर एक ही बार में आ जाएगा, सभी के मान भर देते हैं। जब आप इसके अंदर सभी के मान भरोगे, आपने कहा सर 2 का मान 2 ही होता है, पाई का मान सर 22/7 होता है। सर हमारे पास में आर तो है ही नहीं, और समय एच एच का मान 25 दिया गया है, और सर फिर से हमारे पास में आर नहीं है। अगर हमारे पास में आर का मान आ जाए तो हम कह सकते हैं कि जो खिलौने का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होगा वो इतना होगा।
यानी कि सब कुछ जो करना है हमें आर के मान के बाद ही करना है। यानी कि आर का मान कहां से निकालेंगे? आपको भी सर हमें एच दिया गया था, हमने इसका इस्तेमाल तो कर लिया, सूत्र में एच का मान 25 रख दिया। लेकिन पर सर हमें वृत्त की परिधि दी गई थी, वृत्त का परिमाप दिया गया था, जिसका इस्तेमाल हमने अभी तक नहीं किया है। तो आप क्या करोगे? आप करोगे सर वृत्त की परिमाप से हम क्या करते हैं, इसकी त्रिज्या निकाल लेते हैं। वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर। इसका मान हमको दिया गया है 20 पाई। इसका मान कितना दिया गया हमको? 20 पाई। आप कहोगे सर हमें आर का मान निकालना है, तो आर का मान कैसे निकालेंगे? आपने कहा सर आर का मान निकालना है तो आर इधर ही रहेगा, कि आर बराबर 20 पाई। अब देखो इधर 2/1 था, क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे एक मान लेते हैं। तो वो इधर आके गुणा में कितना आएगा? 1/2, क्योंकि भिन्न पलट जाती है जब वो एक हाथ से दूसरे हाथ की तरफ जाती है। तो सर यहाँ पर कितना था? सर यहाँ पर पाई/1 था। तो इधर आके ये भी कितना हो जाएगा? सर इधर आके ये भी 1/पाई हो जाएगा। यानी कि जब आप इसको हल करोगे तो पाई से पाई कट जाएगा, और 2 से कट जाएगा 20 10 टाइम पर। तो आपने कहा सर आर का मान आ गया हमारे पास में 10 सेंटीमीटर। कितना आ गया आर का मान हमारे पास में? 10 सेंटीमीटर। जब आप आर का मान 10 सेंटीमीटर यहाँ पर रखोगे कि सर आर का मान 10 सेंटीमीटर आ गया है, और हम इस आर के मान को 10 सेंटीमीटर यहाँ रख देते हैं, तो सर 10 यहाँ आ जाएगा और 10 यहाँ आ जाएगा। 25 और 10 कितने होते हैं? आप कहोगे सर 35 होते हैं। गुणा, ये तो सर 10 लिखा हुआ है, गुणा सर 22/7 गुणा 2। जब आप इसको हल करोगे तो 7 से कट गया 35 कितने टाइम में? 5 टाइम में। कितने टाइम में कट गया? 5 टाइम में। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि ठीक है 5 टाइम में कट गया, तो आपने कहा सर ये कितना हो गया? 5 की गुणा इसमें कर लो, 5 गुणा 2 कितना हो गया? 10। और 10 गुणा 10 कितना हो गया? 100। और जब आप 100 की गुणा 22 में करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 2200। यानी कि या तो इसका आंसर आएगा 2200, या फिर इसका आंसर कितना आएगा कि सर हम पाई का मान ही नहीं रखते हैं। तो हमारे पास में कितना आ जाएगा? हम अगर पाई का मान नहीं रखेंगे तो 2 गुणा पाई गुणा हमारे पास में आएगा 10 गुणा 35। जब आप इसको हल करोगे तो 35 दाम 350, और 350 गुणा 2 कितना आ गया? 700 पाई। यानी कि इसके दो आंसर आएंगे, या तो आंसर आएगा सर 700 पाई, या फिर आंसर आएगा 2200। अगर इतना आप सभी को समझ में आ गया है तो एक बार आप सभी जल्दी से वाई टाइप करना, और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो एन टाइप करना, क्योंकि इसका आंसर या तो सर 700 पाई आएगा या 2200 आएगा। जो भी आंसर होगा अभी देख लेंगे हम कि सर इसका आंसर क्या है। ठीक है, चलिए सभी बच्चे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि सभी को समझ में आ गया है। चलिए सभी बच्चे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे। चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सभी ने। देखिए इसका जो आंसर होगा वो कितना हो गया? ऑप्शन ए 700 पाई। या फिर हमारे पास में जो आंसर आएगा कितना आएगा? वो 2200 आएगा। ठीक है, ठीक है रोहित, हम आपको बच्चे थोड़ा सा बाद में बता देंगे क्लास के बाद में, अभी काफी सारे बच्चे पढ़ चुके हैं सारी चीजें। ये हमने एक रिकॉल क्वेश्चन कराया था आपको सिलेंडर का, बेलन का। आप थोड़ी देर रुक जाना, हम आपको क्लास के बाद करा देंगे। काफी सारे बच्चों का वरना टाइम ही खराब होता है फिर। देखिए अब आप सभी बच्चे कॉपी के अंदर हेडिंग लगाएंगे कि आज हम पढ़ेंगे क्या चीज? आज हम पढ़ेंगे आयतन के बारे में, यानी कि आज हम पढ़ेंगे वॉल्यूम के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे आयतन की इकाइयां, यानी कि यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम के बारे में। और हम पढ़ेंगे उनका रूपांतरण, यानी कि उनको एक इकाई से दूसरी इकाई में कैसे लिखते हैं। यानी कि हम पढ़ेंगे यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम के बाद में उनका कन्वर्जन, यानी कि देर कन्वर्जन, की उनको एक इकाई से दूसरी इकाई में कैसे बदलते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे आयतन के बारे में। आयतन की इकाई, यानी कि आयतन को किस इकाई के अंदर नापा जाता है, और जिन इकाइयों के अंदर नापा जाता है उनमें से एक इकाई से दूसरी इकाई के अंदर हम कैसे जाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है आयतन के बारे में, कि ठोस वस्तुओं के द्वारा। आयतन का मतलब क्या होता है? कि ठोस वस्तु के द्वारा, कोई भी ठोस वस्तु उसके द्वारा घेरे गए स्थान के माप को, यानी कि उसने कितना स्थान घेरा है उसी के माप को हम क्या कहते हैं? उसके माप को हम बोलते हैं आयतन। तो जिस बच्चे ने अभी क्लास ज्वाइन की है प्लीज सभी बच्चे सामने देखेंगे। देखिए अभी हमने स्टार्ट ही किया है पढ़ना, कि हम क्या पढ़ेंगे? आयतन के बारे में। तो आयतन क्या होता है? कि ठोस वस्तु के द्वारा घेरे घेरे गए स्थान के माप को, यानी कि एक वस्तु ने कितना स्थान घेर लिया है, अगर आप उसको नाप लोगे कि उसने कितना स्थान घेरा है, तो वो क्या कहलाएगा? उस वस्तु का आयतन कहलाएगा। जैसे कि मान लेते हैं कि आपने अपनी मेज के ऊपर अपनी एक किताब रख रखी है, क्लास 9th मैथ एनसीईआरटी। मान लेते हैं आपने अपनी मैथ की किताब रख रखी है, और कहाँ रख रहे हैं? अपने टेबल के ऊपर रख रखी है। अगर आप देखोगे कि इस बुक ने कितना स्थान घेर लिया है, मान लेते हैं इस बुक के अंदर कुछ पेजेस भी है, यानी कि इसकी कुछ मोटाई है, और इस पर लिखा हुआ है NCERT। तो आप कहोगे कि सर इसने एक तो कुछ मेज का क्षेत्रफल घेर लिया है, और कुछ ये हवा में कुछ मोटी है, तो इसने कुछ स्थान हवा में भी घेर लिया है। अगर इसने कितना स्थान घेर लिया है टोटल, आप वो निकाल लोगे, तो आप निकाल दोगे कि इसका वॉल्यूम कितना है, यानी कि इसका आयतन कितना है।
क्योंकि ठोस वस्तु के द्वारा घेरे गए स्थान, उसने जितना भी स्थान घेरा है, कुछ स्थान तो मेज पे घेरा है क्षेत्रफल का, कुछ हवा में घेरा है, जब आप सारा स्थान निकालोगे कि इसने कितना घेरा है, तो वो क्या कहलाएगा, इस वस्तु का आयतन कहलाएगा। ठीक है। अब देखो आयतन को कैसे समझ सकते हैं, जैसा कि हमारे पास में ये कुछ रखी हुई है बर्फ है, ये बर्फ के कुछ टुकड़े रखे हुए हैं, तो देख रहे हो कि इन्होंने कुछ स्थान घेर रखा है। अगर इन्होंने जितना भी स्थान घेर रखा है, अगर आप उसको माप लोगे, तो वो क्या कहलाएगा, इस बर्फ के टुकड़ों का आयतन कहलाएगा। इसी तरीके से आपको यहाँ पासा क्यूब दिखाई दे रहा है जो खेलने के लिए आता है, इस क्यूब ने जितना भी स्थान घेर रखा है, वो इस क्यूब को क्या कहलाएगा, आयतन। किसने इतना स्थान घेर रखा है, आपने नाप लिया, तो उसका आयतन कहलाएगा। इसी तरीके से इस गोले ने, ये बॉल है, जो बॉल होती है उसको इंग्लिश हिंदी में गोला और इंग्लिश में इसको स्फीयर बोलते हैं। यानी कि हिंदी में गोला और इंग्लिश में इसको स्फीयर बोलते हैं। स्फीयर जैसे आकृति, तो इसने जितना भी स्थान घेर रखा है, अगर आप उसको माप लोगे, तो वो इस गोले का क्या कहलाएगा, इस गोले का आयतन कहलाएगा। ठीक है। चलिए, इतना सभी को समझ में आ गया होगा। आप यहां पर देखो कि सर एक तो होता है हमारे पास में आयतन, और दूसरा क्या होता है हमारे पास में, धारिता, जिसे हम बोलते हैं कैपेसिटी। ठीक है। अब हम धारिता के बारे में पढ़ते हैं। यदि कोई वस्तु रिक्त या खोखली है, मान लेते हैं कोई वस्तु है वो खोखली है, जैसे कि आपका कमरा खोखला होता है, आप कमरे के अंदर चले जाते हो। ठीक है। यदि कोई वस्तु रिक्त या खोखली है, तो उसके अभ्यंतर भरे जाने वाला द्रव, यानी कि जो द्रव आप उसके अंदर भर सकते हो, या फिर उसके अंदर जो आप हवा भर सकते हो, या फिर जो उसके अंदर आप पानी भरते हो, वो सब क्या कहलाती है, इस वस्तु की धारिता, यानी कि कैपेसिटी कहलाती है। जैसे कि हमारा कमरा खाली है और इस कमरे के अंदर हवा पानी हम भर सकते हैं, या हम खुद भी चले जाते हैं, तो इस कमरे को भरने के लिए जो चीज हमें चाहिएगी, जब इस कमरे को हम पूरा का पूरा भर देंगे और उसको मापेंगे, तो वो क्या कहलाएगी, इस कमरे की धारिता, यानी कि कैपेसिटा कहलाएगी। कैपेसिटी, कि इस कमरे की कैपेसिटी कितनी है। अगर आपको इन दोनों चीजों के अंदर अंतर समझ में आ गया कि आयतन क्या है, कि सर आयतन वो है कि एक वस्तु ने जितना भी स्थान घेर लिया है पूरा का पूरा, तो हम बता देंगे कि वो उसका आयतन है। लेकिन पर अगर कोई वस्तु खोखली है, तो उसके अंदर जितने बार द्रव भरा जा सकता है, हवा भरा सकता है, या पानी भरी जा सकती है, अगर हम उसको माप लेंगे, तो वो उस वस्तु की धारिता, यानी कि कैपेसिटी कहलाएगी। अगर इतना सभी को समझ में आ गया, तो एक बार वाई टाइप करो। और अगर किसी बच्चे को दोनों चीज नहीं समझ में आई है, या कोई दिक्कत है, तो जल्दी से एक बार एन टाइप करो कि हाँ सर हमें यहाँ पर कोई डाउट है। ठीक है। सभी को समझ में आ गया। चलिए अब आगे चलते हैं। देखो, धारिता, यानी कि आप किसी वस्तु के अंदर जो चीज भर देते हो उसकी धारिता कहलाती है। आयतन, कि उस वस्तु ने पूरा का पूरा कितना स्थान घेर रखा है, वो उसका आयतन कहलाता है। जैसे कि आप यहाँ एग्जाम्पल देख सकते हो कि इस डब्बे के अंदर आपने कुछ भरा है, यानी कि आपने इस डब्बे की धारिता निकाली है, क्योंकि आपने इसके अंदर कुछ भरा है। इसी तरीके से आपने इस बीकर के अंदर पानी भरा है या कुछ केमिकल भरा है, तो आपने इस डब्बे की क्या निकाली है, बीकर की धारिता निकाली है, क्योंकि आपने इसके अंदर भरा है। इसी तरीके से आपने इस जग के अंदर कुछ भरा है, यानी कि जब आप ये वस्तु खोख लिए खा लिए, आप इनके अंदर द्रव या हवा भर पा रहे हो, तो ये सभी क्या कहलाएंगी, इन वस्तुओं की धारिता कहलाएगी। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि इस जग की जो धारिता है वो कितनी लिखी हुई है, इस जग की धारिता लिखी हुई है 1 लीटर, यानी कि इस जग के अंदर 1 लीटर द्रव आ सकता है। यानी कि इतना तो आपको पता लग गया कि सर जो धारिता होती है उसको नापने की एक इकाई लीटर भी होती है, यानी कि जो धारिता होती है उसको हम लीटर में भी मापते हैं। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब आप देख पा रहे हो कि आयतन का मान सदैव, अब आप यहाँ पे बच्चे, अब यहाँ से आपकी बहुत सारी चीजें स्टार्ट होंगी, और सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट होगा, तो वो तुरंत चैट सेक्शन के अंदर एन लिख कर भेज देगा, या फिर डी लिख कर भेज देगा, तो हम समझ जाएंगे कि उनको डाउट है। चलिए देखिए, आयतन का मान सदैव घन मात्रक, यानी कि क्यूबिक यूनिट के साथ लिखा जाता है। यानी कि जब आप आयतन निकालते हो, तो वो हमेशा क्यूबिक यूनिट के साथ लिखा जाता है। कैसे, जैसे कि आपने लंबाई लिखी, जैसे कि आपने लंबाई लिखी, तो आप लंबाई को नापते हो किसके अंदर, कि सर लंबाई में तो आपने एक टेबल याद कराया था कि लंबाई को हम नापते हैं किलोमीटर के अंदर, एक इकाई है। सर लंबाई को तो हम नापते हैं किसके अंदर, किलोमीटर के बाद में आता है सर हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर के बाद में सर आता है डेकामीटर, डेकामीटर के बाद में आता है सर मीटर, मीटर के बाद में आता है सर डेसीमीटर, डेसीमीटर के बाद में आता है मीटर, और मीटर के बाद में आता है मिलीमीटर। सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर के बाद आता है मिलीमीटर। तो ये सारा का सारा पढ़ा था, एक बार हम फिर से लिख देते हैं क्योंकि आ नहीं पाए पूरा। कि सर आपने बताया था कि सबसे पहले आता है किलोमीटर, लंबाई को नापने की एक इकाई है। उसके बाद में सर होता है हमारे पास में हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर के बाद में आता है सर हमारे पास में डेकामीटर, डेकामीटर के बाद में आता है सर हमारे पास में मीटर, सर मीटर के बाद में आता है डेसीमीटर, मीटर के बाद में क्या आता है हमारे पास में डेसीमीटर, सर डेसीमीटर के बाद में आता है सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर के बाद में आता है मिलीमीटर। तो लंबाई को नापने की ये इकाइयां हैं, इनमें लंबाई को नापा जाता है। सर फिर हमने क्षेत्रफल के बारे में सीखा था, और अगर क्षेत्रफल की इकाइयों के बारे में बात करें जिनको हम इस्तेमाल करते हैं, सर हमने पढ़ा था कि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई के साथ लिखा जाता है, मीटर स्क्वायर।
या फिर सर सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर सर हमारे पास में लिखा जाता है मिलीमीटर स्क्वायर। यानी कि आप जानते हो जहां जहां क्षेत्रफल लिखा जाता है वहां वहां घात दो लगा दी जाती है। इसी तरीके से जब जब आप आयतन लिखोगे, जब जब आप आयतन लिखोगे, तो आयतन में आपको लिखना पड़ेगा क्या, मीटर क्यूब यानी कि मीटर का घन, सेंटीमीटर क्यूब यानी कि सेंटीमीटर का घन, और मिलीमीटर क्यूब यानी कि मिलीमीटर का घन। तो यही चीज यहाँ लिखी गई है कि आयतन का मान सदैव घन मात्रक यानी कि क्यूबिक यूनिट के साथ लिखा जाता है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी बच्चे जल्दी से, कि आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि जो लंबाई होती है उनको इसी स्केल में नापा जाता है। लेकिन पर सर अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई के साथ लिखा जाता है। तो इसमें से हमने दो इकाइयों को उठा लिया है कि हम मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं या फिर मिलीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। और जो घन होता है वो हमेशा हमेशा लिखा जाता है घन मात्रक के अंदर। ठीक है, चलिए इतना सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम जान लेते हैं कुछ इकाइयों के बारे में, कि जो आयतन की इकाइयां होती है, अभी हमने पीछे वाली स्लाइड में पढ़ा कि जो आयतन की इकाइयां होती है सर मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब मिलीमीटर क्यूब होती है। तो वो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि जो सर आयतन होता है वो मीटर क्यूब में या फिर सेंटीमीटर क्यूब में या फिर मिलीमीटर क्यूब में नापा जाता है। ठीक है, लेकिन पर जो धारिता होती है, जो हमारी कैपेसिटी होती है, वो आप लीटर में नापते हो या मिलीलीटर में नापते हो। मिलीलीटर एक छोटी इकाई होती है, तो जो आप इंजेक्शन यानी कि जो आप सुई लगवाते हो इंजेक्शन वगैरह, वो मिलीलीटर में लगाए जाते हैं। और मिलीलीटर में आपने एक चीज और पढ़ी होगी, जो आपकी आई ड्रॉप्स आती है छोटी छोटी सी, वो भी मिलीलीटर में आती है। लीटर में आपने देखा ही होगा कि आप दुकान पे कोल्ड ड्रिंक लेने जाते हो, लीटर में आते हो 1 लीटर 2 लीटर, या फिर आप दूध लेने जाते हो तो भी आप 1 लीटर आधा लीटर इस तरीके से लेकर आते हो। तो आपने लीटर के बारे में सुना है। और किलोलीटर क्या होते हैं, एक बड़ी इकाई होती है। यानी कि जो भी हमारे पास में लीटर है, मिलीलीटर है, किलोलीटर है, ये सब धारिता की इकाई है। तो अब हम पढ़ेंगे कि आयतन की इकाइयां और उनका रूपांतरण, यानी कि आयतन की एक इकाई से दूसरी इकाई में कैसे जाते हैं, या फिर धारिता यानी कि कैपेसिटी में एक इकाई से दूसरी इकाई में कैसे जाते हैं, या फिर आयतन की इकाई से धारिता की इकाई और धारिता की इकाई से आयतन की इकाई में कैसे जाते हैं। ठीक है, तो आप सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से और फिर हम लोग चलते हैं आगे। और अगर आप सभी को इतना समझ में आ गया है कि हाँ सर ये आयतन की इकाई है, ये धारिता की इकाई है, तो एक बार जल्दी से वाइट टाइप करो कि हाँ सर हमें समझ में आ गया है कि कौन सी आयतन की इकाई है और कौन सी धारिता की इकाई है। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। चलिए, बहुत ही आसान है, और आप सभी बच्चे ध्यान से सामने देखते रहे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। चलिए देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे आयतन की इकाइयों का रूपांतरण, कि आयतन की इकाइयों को कैसे बदलते हैं। देखो सबसे पहले तो हम यही जानते हैं कि सर एक चार्ट आपने हमें याद कराया था, रिवाइज करा देते हैं, और आपको याद करना है कि सबसे पहले लंबाई को नापा जाता है किलोमीटर में, हेक्टोमीटर में, फिर आप कहोगे सर डेकामीटर में, और फिर आप कहोगे मीटर में, और फिर कहोगे आप हमारे पास में सर मीटर के बाद में आता है डेसीमीटर, और डेसीमीटर के बाद में आता है सर सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर के बाद में आता है सर मिलीमीटर। ये सब लंबाई की इकाइयां हैं। किसकी इकाइयां हैं ये सब, लंबाई की इकाइयां हैं। पर आप सर अब लंबाई की इकाई क्यों बता रहे हैं, क्योंकि तो हमें तो आयतन की इकाई पढ़ना है, तो हम लंबाई की इकाई के साथ ही पढ़ सकते हैं आयतन की इकाई को। इसलिए देखिए सर, हम तीन निशान लगा देते हैं, एक तो मीटर पे स्टार लगाया है, एक हमने सर सेंटीमीटर पे स्टार लगाया है, और एक हमने मिलीमीटर पे स्टार लगाया है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इकाइयां हैं आयतन की जो हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर आप देखो कि सर हमारे पास में एक मीटर है, मीटर के बाद में डेसीमीटर है, डेसीमीटर के बाद में सेंटीमीटर है, और सेंटीमीटर के मिलीमीटर है। तो आप कहोगे सर हम मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए एक और एक दो गैप है, तो सर हम 100 से गुणा करते हैं। कितने से गुणा करते हैं, 100 से। लेकिन पर जब आप इसका आयतन निकालोगे, कि आपने कहा सर हम मीटर क्यूब से सेंटीमीटर में क्यूब में जाने के लिए कितने से गुणा करेंगे, तो आपने कहा सर मीटर से मीटर का क्यूब हो गया, यानी कि आपने पावर 3 कर दी, घात 3 कर दी। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर की घात 3 हो गई, तो आप कहोगे सर हम 100 से गुणा नहीं करेंगे, 100 की घात 3। और 100 की घात 3 कितनी होती है, 100 गुणा 100 गुणा 100, यानी कि आप इतने से गुणा करोगे, यानी कि आप गुणा करोगे एक के बाद में 6 0 2 2 4 2 6। इतना सभी को समझ में आ गया। एक बार जल्दी से वाइट टाइप करो कि हाँ सर समझ में आ गया, कि जब हम मीटर क्यूब से कि जब हम मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में जाएंगे, तो हम हजार, लाख, हम इतने से गुणा कर देंगे। ठीक है बच्चे, चलिए। और अगर हम सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाएंगे, तो आप कहोगे सर हम 10 से गुणा करते हैं क्योंकि एक ही गैप है। लेकिन पर जब हम सेंटीमीटर क्यूब से मिलीमीटर क्यूब में जाएंगे, तो हम कितने से गुणा करेंगे, आप कहोगे सर इसका भी क्यूब कर दिया है, सेंटीमीटर का भी क्यूब कर दिया है, तो हम 10 का भी क्यूब कर देंगे। 10 का क्यूब कितना होता है, 10 गुणा 10
गुणा 10, यानी कि सर हम इसको 1000 से गुणा करेंगे। ठीक है, चलिए। और जब हम उल्टे आएंगे तो आपको पता है कि सर उल्टे आते वक्त जब हम सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में आएंगे तो सर हम ऊपर लिखे हुए नंबर से ही भाग कर देंगे, यानी कि हम भाग कर देंगे एक के बाद में 6 जीरो लगा करके। और जब हम मिलीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में आएंगे तो सर हम भाग कर देंगे 1000 से। ठीक है, चलिए इतना सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए इतना समझ में आ गया है सभी को, तो हम कुछ क्वेश्चन समझ लेते हैं किस तरीके से हमें करने हैं। देखिए यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चंस हमें कैसे करने हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए 5 मीटर क्यूब में, कि बताइए 5 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, बताइए जल्दी से कि 5 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। सभी बच्चे चैट सेक्शन के अंदर टाइप करेंगे कि 5 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। नहीं, अरे यहाँ 5 मीटर क्यूब लिखा हुआ है और आपसे सेंटीमीटर क्यूब पूछा गया है, 5 का क्यूब नहीं पूछा गया है। ठीक है, देखो अभी तो बताया था कि एक हमारे पास में मीटर होता है, लिखा हमने मीटर, एक हमारे पास में डेसीमीटर होता है, और एक हमारे पास में सेंटीमीटर होता है, और एक हमारे पास में मिलीमीटर होता है। सर आप मीटर की क्यूब से आप सेंटीमीटर की क्यूब में जा रहे हो, तो सर आप अगर मीटर से सेंटीमीटर में जाते हैं तो आप 100 से गुणा करते हो क्योंकि दो गैप है। लेकिन जब आपने क्यूब कर दिया है तो सर आप गुणा करोगे कितने से, एक के बाद में 6 जीरो लगा करके, यानी कि सामने लिखे हुए नंबर को हम गुणा कर देंगे एक के बाद में 6 जीरो लगा करके। और आपका आंसर कितना आ गया, सर आप कहोगे हमारा आंसर आ गया 5 के बाद में 6 जीरो, दो, दो चार, दो छः, इतने सेंटीमीटर क्यूब। आया सभी को समझ में? अगर समझ में आ गया है कि हाँ सर हम इतने से गुणा करेंगे, अशोक कुमार के नाम से जल्दी से बच्चे बताइए। ठीक है, समझ में आ गया सभी को, वेरी गुड। हाँ, रेखा देवी के नाम से बच्चे, क्लास बच्चे आपने अभी ज्वाइन की थी, हम एक बार फिर से समझा देंगे अभी। ठीक है, देखिए सभी को समझ में आ गया, वेरी गुड। आप सभी बच्चे ध्यान से देखना, जल्दी से एक बार हम बता देते हैं। हमने आप लोगों को एक चार्ट बताया था कि एक चार्ट होता है, जल्दी से जो बच्चे देखेंगे जिनको समझ में आ गया वो भी, जिनको नहीं आया वो भी, कि सर लंबाई को नापने का एक चार्ट होता है। क्या होता है लंबाई को नापने का चार्ट? कि सर एक होता है किलोमीटर, एक होता है हेक्टोमीटर, एक होता है हमारे पास में डेकामीटर, एक होता है मीटर, एक होता है हमारे पास में डेसीमीटर, एक होता है हमारे पास में सेंटीमीटर, एक होता है मिलीमीटर। ठीक है, ये लंबाई को नापने का। तो सर आयतन के बारे में हम सीख रहे हैं, तो सर आयतन का मतलब होता है सभी की पावर 3 कर देना। यानी कि अगर हम मोटा मोटा देखा जाए तो ये तीन हमारी ज्यादा इकाइयां हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं आयतन के लिए। ठीक है, तो हम चार्ट इतना भी याद कर लेंगे तब भी काम चल जाएगा। जैसे कि आप कहोगे सर मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए एक और एक दो गैप होते हैं, तो हम मीटर से, सॉरी, मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए सर हमारे पास में कितने गैप होते हैं, दो गैप होते हैं। तो मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए हम 100 से गुणा करते हैं। लेकिन पर जब हम मीटर का क्यूब कर देंगे और इधर हम सेंटीमीटर का क्यूब कर देंगे, तो जब सर हम मीटर के क्यूब से सेंटीमीटर के क्यूब में जाएंगे तो सर हम 100 से गुणा नहीं करेंगे, 100 के क्यूब से गुणा करेंगे। और जो 100 का क्यूब होता है वो कितना होता है, एक के बाद में 6 जीरो लगाना, दो, दो चार, दो छः, यानी कि आप कहोगे सर एक के बाद में हम 6 जीरो लगा करके गुणा कर देंगे। इसी तरीके से जब हम उल्टे आएंगे तो सर हम इसी नंबर से भाग कर देंगे। ठीक है, एक के बाद में 6 जीरो लगा करके। और सर जब हम सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाते हैं तो सर हम 10 से गुणा करते हैं। लेकिन फिर जब हम सेंटीमीटर क्यूब से मिलीमीटर के क्यूब में जाएंगे तो हम 10 से गुणा नहीं करेंगे, 10 का क्यूब, यानी कि हम 1000 से गुणा करेंगे, क्योंकि 10 का क्यूब कितना होता है, 1000। और जब हम उल्टे आएंगे सेंटी मिलीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में तो सर हम 1000 से भाग कर देंगे। ठीक है, अब आप सभी को समझ में आ गया होगा, इसके जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ आगे। ठीक है, चलिए इसका सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे और उनको समझ में आ गया होगा, उनको याद भी रखना है कि जब हम मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में जाते हैं तो सर हमें एक के बाद में 6 जीरो लगाकर गुणा करनी होती है। और जब हम उल्टे आते हैं सेंटीमीटर क्यूब से मिलीमीटर क्यूब में उल्टे आते हैं तो सर हमें एक के बाद में 6 जीरो लगाकर भाग करना होता है। इसी तरीके से जब हम सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाते हैं तो सर हम 10 से गुणा करते हैं। सेंटीमीटर क्यूब से मिलीमीटर क्यूब में जाएंगे तो सर हम 1000 से गुणा करेंगे, और उल्टे आते वक्त हम 1000 से भाग करेंगे। ठीक है बच्चे, चलिए वही चीज आपको यहाँ समझाई गई है कि मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में जाते वक्त आप इससे गुणा करोगे, और सेंटीमीटर क्यूब से मीटर मिलीमीटर क्यूब में जाने के लिए आप 1000 से गुणा करोगे, और उल्टे आते वक्त आप उन्हीं नंबर से क्या कर दोगे, भाग कर दोगे।
तो चलिए आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोट्स में लगा लेना, और फिर हम चलते हैं आगे। ठीक है, चलिए। अब आप जो सीखेंगे धारिता की इकाइयां, क्योंकि आयतन की इकाइयां तो आपने सीख ली कि सर जो आयतन की इकाइयां होती है वो तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब या फिर मिलीमीटर क्यूब होती है, जो जरूरी होती है। अब हम पढ़ेंगे धारिता की इकाइयां। जैसे कि धारिता क्या होती है हमारे पास में, जैसे कि धारिता क्या होती है हमारे पास में, कि सर धारिता होती है हमारे पास में लीटर, कि सर हम लीटर में नापते हैं। और किस में नापते हैं, सर हम इसको मिलीलीटर में नापते हैं। और ये दो इकाइयां। और सर एक हमने सीखी थी किलोलीटर। किलोलीटर यानी कि लीटर में हम दूध और कोल्ड ड्रिंक लेकर आते हैं, मिलीलीटर में हम इंजेक्शन और अपनी आई ड्रॉप आंखों की दवाइयां लेकर आते हैं, और किलोलीटर क्या होती है, इसको नापने की एक बड़ी इकाई होती है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई थी हमें। और अब हम सीखेंगे धारिता की इकाइयों का रूपांतरण की कैसे बदलते हैं। जैसे कि हमें पता है कि अगर आप आलू लेने गए हो दुकान पर, अगर आप दुकान पर आलू लेने गए हो, मम्मी ने कहा 1 किलो आलू लेकर आना, तो 1 किलो आलू के अंदर 1000 ग्राम होते हैं। कैसे पता लगा 1000 ग्राम होते हैं, क्योंकि 1 किलो आलू के अंदर आप कहते हो सर 500 हम 2 बार आलू ले सकते हैं, और 500 ग्राम जोड़कर सर 1000 ग्राम हो जाएगा। यानी कि 1 किलो के अंदर 1000 ग्राम होते हैं। इसी तरीके से, इसी तरीके से आप कहोगे सर 1 लीटर के अंदर, 1 लीटर के अंदर, 1 लीटर के अंदर 1000 ml होते हैं। जैसे 1 किलो के अंदर 1000 ग्राम होते हैं, इसी तरीके से 1 लीटर के अंदर 1000 ml होते हैं। एक तो आपको ये याद रखना है बच्चे। ठीक है, दूसरा जो आपको याद रखना है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। 1000 लीटर होते हैं। अब आप कहोगे सर यहाँ तो आयतन लिखा हुआ है, बिल्कुल ये आयतन की इकाई है। और सर यहाँ धारिता की इकाई लिखी हुई है, बिल्कुल यहाँ धारिता की इकाई लिखी हुई है। अब हम पढ़ रहे हैं कि आयतन की इकाइयों को धारिता की इकाइयों से कैसे रूपांतरण करते हैं, कैसे उनको बदलते हैं। तो आप याद करो 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। जैसे कि आप समझ सकते हो कि अगर आप खेतों में नहाने के लिए जाते हैं ट्वेल्व पर, अगर एक ट्वेल्व ऐसी बना दी जाए जो 1 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी और 1 मीटर गहरी हो, तो उस होदी के अंदर कितना पानी आ सकता है। आप कहोगे सर उस होदी के अंदर 1000 लीटर पानी आ सकता है। ठीक है, तो आपको बच्चे ये याद रखना है कि 1 मीटर क्यूब के अंदर 1000 लीटर होते हैं। ठीक है, अगर इतना समझ में आ गया, एक बार जल्दी से वाई टाइप करो कि हाँ सर समझ में आ गया कि अगर एक होदी ऐसी हो जो 1 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी, 1 मीटर ऊंची होगी, तो सर उसके अंदर 1000 लीटर पानी आ जाएगा। ठीक है, चलिए। अब हमें तीसरा क्या याद रखना है, हमें तीसरा याद रखना है कि सर 1000 सेंटीमीटर क्यूब, सर 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर होता है। कितना होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर होता है, ये भी हमें याद रखना है। और सर हमें इसका उल्टा भी याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है कि जो 1 लीटर होता है उसके अंदर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। अब इसका क्या मतलब है ये भी समझो। आपके पास में एक फीता होता है, स्केल होता है, वो 1 से लेकर के 15 सेंटीमीटर तक होता है। लेकिन पर अगर उसी फीते को हम 10 सेंटीमीटर काट दें, तो अगर हम एक ऐसा डब्बा बना लें जो 10 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर चौड़ा और 10 सेंटीमीटर ऊंचा है, तो उस छोटे से डब्बे में कितना पानी आ सकता है। आप कहोगे सर उस छोटे से डब्बे में 1 लीटर पानी आ सकता है। यानी कि जो हमारे डिब्बी के अंदर फीता निकलता है, अगर उस फूटे में हम 10 सेंटीमीटर काट लें और एक ऐसी होदी बना दें जो 10 सेंटीमीटर लंबी, 10 सेंटीमीटर चौड़ी, 10 सेंटीमीटर ऊंचाई हो, तो उसके अंदर कितना पानी आ सकता है। आप कहोगे सर उसके अंदर 1 लीटर पानी आ सकता है। चलिए, अगर आप सभी को इतना समझ में आ गया है तो जल्दी से वाई टाइप करो, और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो एन टाइप करे जल्दी से। समझ में आ गया सभी को, चलिए, वेरी गुड, सभी को समझ में आ गया है। अब हम आगे चलते हैं। देखिए, अब आपके सामने एक पर्सन है, पर्सन नंबर 52। अब जिस बच्चों को नहीं समझ में आया होगा उनको हम सवालों के साथ में समझाएंगे। हमने कर दिया है आप लोगों का चैट सेक्शन बंद, और हमने कर दिया है आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन, और हमने रख दिया है पोल सेक्शन के अंदर पर्सन नंबर 52। तो इसके अंदर हम आपसे बता देते हैं कि क्या चीज दी गई है, क्या चीज पूछी गई है। पूछा गया है कि बताइए 40 सेंटीमीटर क्यूब में, बताइए 40 सेंटीमीटर क्यूब में बताइए कितने मिलीमीटर क्यूब होते हैं। और हम आपको थोड़ा सा हिंट भी दे देते हैं, क्योंकि आपने एक टेबल याद किया था कि सर एक टेबल होता है मीटर, फिर मीटर के बाद में आता है डेसीमीटर, उसके बाद में आता है हमारे पास में सेंटीमीटर, और उसके बाद में आता है हमारे पास में मिलीमीटर। ठीक है, तो यानी कि जब आप सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाते हो तो आप 10 से गुणा करते हो। तो अब आप देख लो कि जब आप सेंटीमीटर क्यूब से मिलीमीटर क्यूब में जाओगे तो आप कितने से गुणा करोगे।
देख लो कितने से गुणा करोगे और आंसर बताओ कितना आएगा। चलिए, अब आप लोगों के पास में नौ आज 6:09 हो रही है, और अब आप लोगों के पास में 6:09 हो रही है, और आपके पास में 6:11 तक का टाइम है। चलिए, सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे कि 40 सेंटीमीटर क्यूब को अगर आप मिलीमीटर क्यूब में बदलेंगे तो आपका कितना आंसर आएगा। चलिए, काफी आसान सवाल है, इतना ज्यादा टाइम नहीं देते हैं, थोड़ा टाइम कम कर देते हैं। जल्दी से बच्चे हल कीजिए, क्योंकि ज्यादातर बच्चों ने तो आंसर कर दिया है पोल सेक्शन के अंदर, क्योंकि बहुत ही आसान सवाल है, एक संख्या ढूंढनी है कि सर कितने से गुणा करना है। अभी याद भी कराया था कि जैसे सेंटीमीटर क्यूब से मिलीमीटर क्यूब में जाते तो इतने से गुणा कर देते हैं सामने लिखे हुए नंबर को। तो सभी बच्चे जल्दी से हल कीजिए। अब आप लोगों के पास में आखिरी 20 सेकंड है। बहुत ही आसान सवाल है, काफी सारे बच्चों ने हल करके पोल सेक्शन के अंदर आंसर भी दे दिया है। तो सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर आंसर दीजिए। चलिए, अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है। जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन आ रहा है वो इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए, अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, हम लोग आप लोगों का पोल सेक्शन कर देते हैं बंद, और अब हम कर देते हैं आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन। तो जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में, अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है बच्चे, बाकी बच्चे भी भेजिए अपना आंसर। चलिए, काफी सारे बच्चों का आंसर ठीक है, लेकिन पर एक दो बच्चों ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है। चलिए, सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, ठीक है कृष्ण बच्चे, साहिल, ठीक है आपका। चलिए, सामने देखेंगे सब बच्चे, क्या चीज आपसे पूछी गई थी और क्या चीज आपको दी गई थी। देखिए, आपसे पूछा गया था कि बताइए 40 सेंटीमीटर क्यूब में कितने मिलीमीटर क्यूब होते हैं। तो आप कहोगे सर आपने हमें एक टेबल याद करा रखा है कि सर मीटर होता है, मीटर के बाद में डेसीमीटर होता है, डेसीमीटर के बाद में सेंटीमीटर होता है, और सेंटीमीटर के बाद में मिलीमीटर होता है। सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाते वक्त सर हम 10 से गुणा करते हैं, लेकिन पर अगर इन्हीं का घन कर दिया जाए, यानी कि जब हम आयतन की इकाइयों की बात करेंगे कि सेंटीमीटर क्यूब से मिलीमीटर क्यूब में जाएंगे, तो सर हम 10 से गुणा नहीं करेंगे, 10 का क्यूब, यानी कि सर हम 1000 से गुणा करेंगे। लेकिन पर 1000 से गुणा किसको करेंगे, सर सामने लिखे हुए नंबर को हम 1000 से गुणा कर देंगे। और जब हम 40 को 1000 से गुणा करेंगे तो आंसर कितना आएगा, आप कहोगे सर 4 के बाद में 4 जीरो, 1, 2, 3, 4, यानी कि सर आंसर आएगा 40,000 मिलीमीटर क्यूब। तो पहले आप बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए सभी, और अगर सभी को समझ में आ गया तो वाई टाइप करें, और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है नहीं समझ में आया तो वो एन टाइप करे। फिर देखते हैं इसका कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए, समझ में आ गया सभी को। देखिए, यानी कि इसका आंसर है सर 40,000 मिलीमीटर क्यूब, यानी कि इसका आंसर कितना हो गया हमारे पास में, 40,000 मिलीमीटर क्यूब। और जिन बच्चों को अगर नहीं समझ में आया किसी वजह से, उनको हम जल्दी से एक बार बता देते हैं कि आपको बच्चे ये याद कर लेना है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1,000 मिलीमीटर क्यूब होते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा गया कि बताइए 40 सेंटीमीटर क्यूब में कितने होंगे, तो आप इधर भी 40 से गुणा कर दोगे, और जब आप इधर 40 से गुणा कर दोगे तो आपके पास में आ जाएगा 40,000 मिलीमीटर क्यूब। चलिए, अब आप लोगों के पास में प्रश्न नंबर 53 है। तो हमने आपका कर दिया चैट सेक्शन बंद, और हमने आपका रख दिया पोल सेक्शन के अंदर प्रश्न नंबर 53। तो सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। हम आपको बता देते हैं, शायद आपको जीरो गिनने में दिक्कत हो रही होगी। देखो, दो, दो, 2, 4, 2, 6, 3, 9, यानी कि लिखा हुआ है अगर 3 के बाद में 9 जीरो लगा दी जाए, 2, 2, 4, 2, 6, 3, 9, 3 के बाद में 9 जीरो लिखी हुई है, लिखा हुआ है मिलीमीटर क्यूब, बताइए कितने मीटर क्यूब। पूछा गया है कि मिलीमीटर क्यूब को आप मीटर क्यूब में कैसे बदलोगे। हिंट फिर से हम आपको दे देते हैं कि एक चार्ट होता है मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, और सर मिलीमीटर। तो अब आप देख लो गैप कितने हैं। आप कहोगे सर एक, कितने गैप है हमारे पास में, 1, 2, 3, यानी कि जब सर हम मीटर से मिलीमीटर में जाते हैं तो हम 1000 से गुणा करते हैं, या फिर
1000 से गुणा करते हैं, या फिर जब हम उल्टे आते हैं तो सर हम 1000 से भाग करते हैं। क्या करते हैं? 1000 से भाग। अब आप देख लो, ये तो होती है सिर्फ किसकी बात, लंबाई के बारे में। अब आप देख लो आयतन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम आप लोगों के पास में कि आप इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में इसको पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। तो बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर आंसर करना स्टार्ट कर दिया है, तो सभी बच्चे इसको हल करें। देखो हमने आपको बताया सिर्फ मीटर से मिलीमीटर में जाते वक्त हम 1000 से गुणा करते हैं, या फिर मिलीमीटर से मीटर में आते वक्त हम 1000 से भाग करते हैं। लेकिन पर हमें मिलीमीटर से मीटर में नहीं आना है बच्चे, हमें मिलीमीटर से मीटर में नहीं आना है, हमें आयतन की इकाई को देखना है कि जब हम मिलीमीटर से मीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब की तरफ आएंगे तो हम कितने जीरो से भाग करेंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे इसको जल्दी से ध्यान से हल करेंगे, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। बाकी बच्चे भी जल्दी से इसको हल करेंगे और पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे, क्योंकि काफी सारे बच्चों ने हल करके पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है। तो बाकी बच्चे भी इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए, अब आप लोगों के पास में आखिरी 20 सेकंड है। और अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है कि सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। और अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब आप लोगों का पोल सेक्शन एंड किया जाता है, और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है, तो वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, बाकी बच्चे भी अपना आंसर भेजिए। चलिए, सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। अब हम बताते हैं, आपको समझा देते हैं एक बार। एक बच्ची सोनम है जिनका आंसर ठीक है, बाकी बच्चों ने बहुत ज्यादा गड़बड़ की है। देखिए, सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, वरना वो कहेंगे समझ में नहीं आया, फिर हम समझाएंगे नहीं, एक ही बार में समझिए। देखिए, लिखा है 3, 3 के बाद में लिखिए 9 0, 2, 2 4, 2 6, और 3 9। लिखा है मिलीमीटर क्यूब, और पूछा गया है आंसर बताइए मीटर क्यूब के अंदर कितना होगा। आप हमें एक चीज बताइए, हमने आपको एक चार्ट याद करा रखा है कि एक होता है मीटर, एक होता है हमारे पास में डेसीमीटर, एक होता है हमारे पास में सेंटीमीटर, और एक होता है हमारे पास में मिलीमीटर। ठीक है, तो जब आप कहोगे कि इसके अंदर, कि जब आप मीटर से मिलीमीटर क्यूब में जाते हो, सॉरी मीटर से मिलीमीटर में जाते हो, तो एक गैप, दो गैप, तीन गैप, यानी कि सर हम 1000 से गुणा करते हैं। लेकिन पर जब हम उल्टे आते हैं मिलीमीटर से मीटर की तरफ, तो सर हम 1000 से भाग करते हैं। लेकिन पर बात इनकी नहीं थी, बात तो किसकी है? बात है सर मीटर क्यूब की, आपने इसका घन किया। सर बात है मिलीमीटर क्यूब की, आपने इसका भी घन किया। तो सर भाग करने के लिए भी हम 1000 से भाग नहीं करेंगे, सर हम 1000 का क्यूब कर देंगे। और 1000 का क्यूब कितना होता है बच्चे? 1000 गुणा 1000 गुणा 1000। जब आप 1000 का क्यूब करोगे तो बच्चे एक के बाद में 9 जीरो आएंगी, दो, दो चार, दो छः, दो आठ, और एक 9। यानी कि आपको भाग करते वक्त एक के बाद में 9 जीरो से भाग करना है। ठीक है, और जब आप 9 जीरो से भाग करोगे, यानी कि सामने लिखे हुए नंबर को भाग करोगे, तो 3, दो 5, दो 7, दो 9, आपने एक के बाद में 9 जीरो लिखी, और सारी की सारी जीरो इनसे कट जाएगी। यानी कि जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 3 मीटर क्यूब। अगर आप सभी को समझ में आ गया कि सर आंसर 3 मीटर क्यूब आएगा, तो आप जल्दी से एक बार वाई टाइप करें, और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो एन टाइप करे कि सर समझ में नहीं आया है। सभी को समझ में आ गया? वेरी गुड। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम चलते हैं आगे। ठीक है, चलिए, सभी को समझ में आ गया कि इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर आएगा 3 मीटर क्यूब। ठीक है, अब आप सभी को समझ में आ गया होगा कि आप लोगों ने गलती कहां पर करी है। चलिए, इसका आंसर ए है, 3 मीटर क्यूब। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए,
अब आप लोगों के सामने प्रश्न नंबर 54 है, और हमने आपका कर दिया बच्चे चैट सेक्शन बंद। हमने आपका कर दिया चैट सेक्शन बंद, और हमने प्रश्न नंबर 54 रख दिया आपके पोल सेक्शन में। ठीक है बच्चे, और अब हम आपको थोड़ा समझा देते हैं कि आपसे पूछा क्या गया है। देखिए, आपसे पूछा गया है कि बताइए 40 मीटर क्यूब में, कि बताइए 40 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं। आपसे पूछा गया है कि बताइए 40 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं। और हमने आपको आज ही एक नंबर याद कराया था कि 1 मीटर क्यूब में डैश लीटर होते हैं, और आपको एग्जांपल भी दिया था कि अगर आप खेतों में नहाने के लिए जाते हैं 12 पर, तो आपने अगर होदी देखी होगी जिसकी लंबाई 1 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर, और ऊंचाई या गहराई 1 मीटर, तो उस होदी के अंदर कितना पानी आ सकता है, आपको हमने याद कराया था। उस नंबर को याद करो, उस नंबर को यहाँ लिखो कि 1 मीटर क्यूब में इतने लीटर पानी होता है। पूछा गया है 40 मीटर क्यूब में, तो आप उसको 40 से गुणा करो और आंसर बताओ कितना होगा। ठीक है, चलिए सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर इसको वोट करेंगे। हमने आपको थोड़ी सी हिंट दे दी है कि 1 मीटर क्यूब में 10 लीटर पानी होता है, यानी कि हमने आपको समझाया था कि अगर आप खेतों में नहाने के लिए 12 पर जाते हैं, तो उस होदी की लंबाई चौड़ाई अगर ऊंचाई 1-1 मीटर रख दी जाए, तो उसके अंदर इतना पानी आ सकता है। चलिए, तो अब आप लोगों के पास में थोड़ा सा ही समय है कि आप इसको जल्दी से हल करें, क्योंकि आसान सा ही सवाल है, और हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर आप इसको वोट करें। चलिए सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कर देंगे। अब काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट करना स्टार्ट कर दिया है, तो बाकी बच्चे भी इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर आप इसको वोट करें। अब आप लोगों के पास में आखिरी 20 सेकंड है, क्योंकि काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दिया है, तो बाकी बच्चे भी इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर आप इसको वोट करें। चलिए, अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है कि बाकी बचे हुए बच्चे भी जल्दी से इसको हल करें, और हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। और अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब हमने कर दिया आप लोगों का पोल सेक्शन बंद, और जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है, या जो बच्चे किसी वजह से पोल सेक्शन के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे, वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए कि आप लोगों की तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, बाकी बच्चे भी जल्दी से भेजिए। चलिए, अब देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। अब एक बार जल्दी से समझा देते हैं आप सभी को। देखिए, आपसे पूछा गया है कि बताइए 40 मीटर क्यूब में, कि बताइए 40 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं। और आज ही हमने आपको एक नंबर याद कराया था कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। याद कराया था, याद करो, कि हमने बताया था कि अगर आप 12 पे नहाने के लिए जाते हैं खेतों में, तो वहाँ होदी बनी होती है जिसके अंदर आप नहाते हैं, कुंड, और अगर उसकी लंबाई 1 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर और ऊंचाई 1 मीटर रखी जाए, तो उसके अंदर कितना पानी आ सकता है। आप कहोगे सर उसके अंदर 1000 लीटर पानी आ सकता है। तो आप कहोगे सर 1000 यानी कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। हमसे पूछा गया 40 मीटर क्यूब में, तो आपने कहा सर 1 मीटर क्यूब में अगर 1000 लीटर होते हैं, तो सर 40 से गुणा कर देंगे तो 40 मीटर क्यूब हो जाएगा। इसको सर 40 से गुणा कर देंगे, तो 40 × 1000 कितना हो गया हमारे पास में, 40,000 लीटर। तो आप सभी को अगर समझ में आ गया है, तो आप सभी बच्चे जल्दी से वाइट टाइप करो कि हाँ सर समझ में आ गया है, कहाँ गलती हुई थी। और आप अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो एन टाइप करें, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे। ठीक है, आगे सभी को समझ में, वेरी गुड। चलिए, यानी कि देखते हैं इसका कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप कहोगे सर ऑप्शन सी 40,000 लीटर इसका सही आंसर है। चलिए, अब आप लोगों के सामने प्रश्न नंबर 55 है, और हमने आप लोगों को कर दिया चैट सेक्शन बंद, और अब हमने कर दिया आप लोगों को पोल सेक्शन ऑन, और पोल सेक्शन के अंदर हमने लिख दिया है आपका प्रश्न नंबर 55। तो सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करने का कोशिश करें। एक बार समझा देते हैं, शायद आपको नहीं समझ में आ रहा हो। लिखा है 10 लीटर में, पूछा गया कि बताइए 10 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। और आज ही हमने आपको बताया था कि डैश सेंटीमीटर क्यूब में डैश लीटर होते हैं। आज ही बताया था, आज ही बताया था कि डैश सेंटीमीटर क्यूब में
डैश लीटर होते हैं। फिर हमने कहा था कि आप इसको उल्टा भी रखना याद, कि डैश लीटर में डैश सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। तो आप इसको जल्दी से अपने दिमाग में ये रिवाइज करो, कितना बताया था हमने कि कितने सेंटीमीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं, और आप बताइए 10 लीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर क्यूब होंगे। चलिए, नंबर्स आप लोगों को याद ही रखने हैं, हम आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देते हैं क्वेश्चन को समझाने में, पर हम आपको नंबर्स की हेल्प नहीं कर पाएंगे। नंबर्स आपको याद करने पड़ेंगे कि कितने सेंटीमीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं, या फिर कितने मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों ने आंसर भी निकालना शुरू कर दिया है। तो अब आप लोगों के पास में आखिरी 20 सेकंड है, क्योंकि काफी सारे बच्चे पोल सेक्शन के अंदर वोट कर चुके हैं कि उनकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए, अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है, क्योंकि काफी सारे बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर आंसर कर दिया है। तो बाकी बच्चे भी इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। और अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब आप लोगों का पोल सेक्शन किया जाता है बंद, और अब आप लोगों का चैट सेक्शन किया जाता है ऑन। तो जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता, या फिर जो बच्चे पोल सेक्शन के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे किसी वजह से, वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए, कुछ ही बच्चों ने गड़बड़ की है, एक और दो बच्चे ने, सबसे ज्यादा बच्चों ने सही किया है सवाल। देखते हैं, सभी बच्चे सामने स्क्रीन पर देखेंगे। चलिए, सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया है कि आप बताइए कि 10 लीटर में, पूछा गया है कि आप बताइए कि 10 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। और हमने आज ही आपको एक नंबर याद कराया था, कि याद कीजिए सर, 1000 सेंटीमीटर क्यूब में, सर 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर होता है। और आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि अगर आपके डिब्बे में जो फीटा निकलता है, आप उसे 10 सेंटीमीटर काट दोगे, यानी कि 10 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर चौड़ा और 10 सेंटीमीटर ऊंचा। अगर आप छोटा सा कमरा बनाओगे, तो आप कहोगे सर इसके अंदर कितना पानी आ सकता है, आप कहोगे सर इसके अंदर 1 लीटर पानी आ सकता है, क्योंकि आपने छोटे से स्केल से इसको बनाया है। तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर होता है, या फिर हम उल्टा भी कह देंगे कि सर 1 लीटर में तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। तो आपने 10 से गुणा कर दिया तो हो गया 10 लीटर। यानी कि आप क्या करोगे, आप 1000 को 10 से गुणा कर दोगे, यानी कि 10 गुणा 1000, और आपके पास में जाएगा सर 10,000 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि 10 लीटर के अंदर 10,000 सेंटीमीटर क्यूब। अगर आप सभी को इतना समझ में आ गया है, तो आप जल्दी से वाई टाइप करें। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है, तो वो एन टाइप करे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं आगे। ठीक है, सभी को समझ में आ गया है। चलिए, तो ये आप लोगों का था, और अब आप लोगों का होमवर्क है कि आप ये होमवर्क आज होमवर्क में करोगे, जिसके अंदर आपसे पूछा गया है प्रश्नावली 8.1, जो कि पेज नंबर 143 पर है, और उसके अंदर 1 से लेकर 5 सवाल है। तो आप ये पांचों के पांचों सवाल करोगे। ठीक है, चलिए, और जिन बच्चों के पास में बुक नहीं है, वो जल्दी से एक बार चैट सेक्शन में लिखकर भेजिए वाई, ताकि हम उन